हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव और सीरियस इशू पर बात करेंगे। यूथ में नशे की लत। नशे की लत का बढ़ता खतरा हमारे सोसाइटी, फैमिलीज और खास करके यूथ के फ्यूचर पर काफी इम्पैक्ट डाल रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में हर साल लगभग 14% यूथ किसी न किसी रूप में इंटॉक्सिकेंट यानी नशीली चीजों का सेवन करते हैं। आज हम समझेंगे कि ये प्रॉब्लम कितनी ज्यादा डीप रूटेड है, इसके रीजंस क्या हैं और कैसे हम इसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर नशे की लत यूथ में क्यों बढ़ रही है। सबसे बड़ा कारण है पीयर प्रेशर। एडोलेसेंस के दौर में जब यूथ अपनी आइडेंटिटी और बिलोंगिंगनेस की खोज में रहते हैं, वो अपने फ्रेंड्स और सोसाइटी की प्रेशर में आकर अक्सर नशे का सहारा लेते हैं। खासकर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिखाई देती है। आज के कॉम्पिटिटिव एरा में स्ट्रेस और एंजाइटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। करियर प्रेशर, एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस और पर्सनल रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस के कारण बहुत से यूथ नशे की ओर अट्रैक्ट होते हैं। मेंटल हेल्थ फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में लगभग 45% यूथ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। आज के समय में इंटॉक्सिकेंट्स तक पहुंच बहुत इजी हो गई है। बाजार में इलीगल तरीके से बिकने वाली मेडिसिन, अल्कोहल और दूसरे इंटॉक्सिकेंट्स की अवेलेबिलिटी नशे की लत को बढ़ावा दे रही है। नशे की लत के खतरों के बारे में अवेयरनेस की कमी भी एक बहुत बड़ा रीजन है। बहुत से यूथ को ये नहीं पता होता कि नशे का सेवन उनके हेल्थ, करियर और पर्सनल लाइफ पर कितना बुरा इम्पैक्ट डाल सकता है। नशे की लत का असर सिर्फ यूथ तक लिमिटेड नहीं रहता, ये उनके फैमिली, सोसाइटीज और देश को भी अफेक्ट करता है। नशे का सेवन फिजिकल हेल्थ को बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। इसके कारण लिवर डैमेज, हार्ट प्रॉब्लम्स और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसी सीरियस बीमारियां हो सकती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) की रिपोर्ट के अनुसार नशे के कारण होने वाली बीमारियों के कारण हर साल 11% यूथ की डेथ होती है। नशे की लत मेंटल हेल्थ पर भी बहुत गहरा असर डालती है। ये डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइडल टेंडेंसीज को बढ़ावा देती है। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे (NMHS) के अनुसार नशे के कारण मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में 30% की ग्रोथ देखी गई। नशे की लत के कारण फैमिलीज में कॉन्फ्लिक्ट्स और रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस पैदा होते हैं। इससे सोशल स्ट्रक्चर भी वीक होता है। एक स्टडी में पाया गया है कि नशे के लत के कारण 60% फैमिली डिस्प्यूट्स और डोमेस्टिक वायलेंस के मामले सामने आते हैं। नशे की लत के कारण यूथ क्राइम की दुनिया में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। चोरी, लूटपाट और ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे इलीगल एक्टिविटीज में उनका शामिल होना बहुत कॉमन है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार नशे से जुड़े क्राइम्स में हर साल 20% की ग्रोथ हो रही है। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए सोसाइटी और फैमिलीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली का सपोर्ट नशे की लत से बाहर आने में सबसे बड़ा हेल्पिंग हैंड होता है। पेरेंट्स और गार्डियंस को अपने बच्चों के साथ ओपन कम्युनिकेशन बनाए रखना चाहिए। उन्हें ये समझना चाहिए कि प्यार और समझ से ही बच्चों को सही दिशा दी जा सकती है। स्कूल्स और कॉलेजेस में नशे के खतरों के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। यंग जनरेशन को नशे के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में अवेयर करना बहुत जरूरी है। कम्युनिटी और पीयर ग्रुप्स का हेल्प भी नशे से बचाव में इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। यूथ क्लब, स्पोर्ट एक्टिविटीज एंड कम्युनिटीज एंगेजमेंट प्रोग्राम्स यूथ को नशे से दूर रखने में हेल्पफुल होते हैं। गवर्नमेंट और NGOs को मिलाकर अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने चाहिए। टीवी, सोशल मीडिया और पब्लिक इवेंट्स के थ्रू यूथ को नशे के खतरों के बारे में अवेयर करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए से नो टू ड्रग्स जैसी कैंपेन्स को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं नशे की लत से मुक्ति के तरीकों के बारे में। नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट, काउंसलिंग और थेरेपी के थ्रू नशे की लत से जूझ रहे लोगों को मदद मिलती है। नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर (NDTTC) जैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेंटर्स नशे की लत के इलाज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। मेंटल और इमोशनल लेवल पर नशे की लत से लड़ने के लिए काउंसलिंग और थेरेपी इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) और मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग जैसी टेक्निक्स नशे की लत से बाहर आने में हेल्पफुल होती है। कुछ मामलों में नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए मेडिसिन का भी यूज किया जाता है, जैसे कि ओपियोइड एडिक्शन के मामलों में मेथाडोन और ब्यूफरनोफिन जैसे मेडिसिन का यूज विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करता है। नशे की लत से बाहर आने के बाद रिलैप्स के चांसेस बने रहते हैं,
इसीलिए सपोर्ट ग्रुप्स और आफ्टर प्रोग्राम्स नशे की लत से मुक्ति को परमानेंट बनाने में हेल्पफुल होते हैं। एल्कोहलिक एनोनिमस AA एंड नारकोटिक एनोनिमस NA जैसे सपोर्ट ग्रुप्स वर्ल्ड लेवल पर सक्सेसफुल रहे। एक ड्रग फ्री सोसाइटी की ओर बढ़ने के लिए हम सभी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूथ को स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और पॉजिटिव एंगेजमेंट एक्टिविटीज के थ्रू एम्पावर करना चाहिए। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स यूथ को एम्प्लॉयमेंट और सही दिशा में गाइडेंस दे सकते हैं, जिससे कि वो अपनी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव वर्क्स में लगा सकेंगे और नशे के जाल में फंसने से बच सकेंगे। गवर्नमेंट को नशे के खिलाफ स्ट्रिक्ट लॉज और पॉलिसीज बनानी चाहिए, जैसे कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के अंडर इंटॉक्सिकेंट्स यानी कि नशीले पदार्थों की इलीगल स्मगलिंग और सेल पर स्ट्रिक्ट सुपरविजन रखी जाती है, लेकिन इसे और भी स्ट्रिक्टली लागू करना होगा। इसके अलावा नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि यूथ को सही इलाज मिल सके। सोसाइटी को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। हर व्यक्ति को नशे के खिलाफ अवेयरनेस फैलाने में कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज को भी इस टॉपिक पर पॉजिटिव मैसेजेस देने चाहिए। फैमिलीज और कम्युनिटीज को यूथ को एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट देना चाहिए, जहां वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुलकर बता सकें। स्कूल्स और कॉलेजेस में नशे के खतरों के बारे में जानकारी देने वाले टॉपिक्स को शामिल करना चाहिए। स्टूडेंट्स और यूथ को शुरुआत से ही नशे के साइड इफेक्ट्स के बारे में अवेयर किया जाए। सब्सटेंस अब्यूज एजुकेशन को हेल्थ एजुकेशन का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि यूथ समझ सके कि नशे की लत का उनके लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। दोस्तों, नशे की लत एक सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन मिलजुल कर हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक कंबाइंड कोशिश है जिसमें फैमिली, सोसाइटी, गवर्नमेंट और सबसे मेन हम खुद इन्वॉल्व हैं। चलिए एक ड्रग फ्री सोसाइटी की ओर कदम बढ़ाएं और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जहां हमारे यूथ सेफ, हेल्दी और एम्पावर फील करें। रिमेंबर, जिंदगी नशे में नहीं अपने होश में जीने का नाम है। आपके इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।